साथियों नमस्कार। एक महत्वपूर्ण बात से अवगत कराना चाहूँगा। जब भी आपको कभी आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, उसी समय रिकवरी एजेंट सक्रिय होते हैं और वो आपको एक सजेशन देते हैं और कहते हैं कि आपको आर्बिट्रेशन नोटिस का कोई भी रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके लोन का सेटलमेंट आपके अगले महीने में करा देंगे। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि अगले महीने आपका सेटलमेंट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आर्बिट्रेटर अपना काम कर देगा और वो अवार्ड पास करा देगा। और जब वो अवार्ड पास कर देगा तो आपके पीछे रिकवरी एजेंट घूमेंगे और कहेंगे कि अब तुम्हारे खिलाफ आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो गया है, अब तो एग्जीक्यूशन होगा, तुम्हारे अकाउंट होल्ड होंगे, कोर्ट में एग्जीक्यूशन होगा, तुम्हारे घर का सामान उठा लिया जाएगा। और इन्हीं बातों के अंदर आपके ऊपर एक प्रेशर मेंटेन किया जाता है और उस प्रेशर मेंटेन के साथ जितनी भी राशि आपकी बाकी है वहाँ आपको मूल राशि, ब्याज राशि, जितनी पेनल्टी लगी है वो, जितने भी चार्जेस लगे वो, और इसके अलावा अवार्ड पास होने का खर्चा, और उसके साथ में जो 18%, 24% जो भी आर्बिट्रेटर ने आपके ऊपर चार्जेस लगाए हैं वो सारी राशि आपसे रिकवर की जाती है। इसीलिए साथियों एक बात ध्यान रखें, जब भी आर्बिट्रेशन का आपको कोई नोटिस आता है, उस आर्बिट्रेशन के नोटिस आते ही रिकवरी एजेंट की भूमिका शुरू हो जाती है और पूरी तरीके से कोशिश की जाती है कि आप आर्बिट्रेशन पर ऑब्जेक्शन नहीं दें। और आप आर्बिट्रेशन पर ऑब्जेक्शन नहीं देंगे, ऐसी स्थिति में आर्बिट्रेशन अवार्ड में ये लिखा जाता है कि धारा 21 का नोटिस दिया गया, सेक्शन 11 के प्रोविज़न की पालना की गई, फर्स्ट हियरिंग के लिए आपको नोटिस भेजा गया, लेकिन आपकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में एक्स पार्टी अवार्ड किया जाता है। वहीं पर यदि आपने रिकवरी एजेंट की बातों को नहीं सुन के यदि आपने जवाब दिया होता तो ये मान के चलो उसके बाद यदि आर्बिट्रेटर अपना अवार्ड पास भी कर देता तो वह अवार्ड कोर्ट में एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। अब कुल मिला के आप समझ चुके होंगे आर्बिट्रेटर, एनबीएफसी और रिकवरी एजेंट का खेल। तो इस खेले से रहे सावधान और फ्रॉड का शिकार तो आप कभी भी ना हो, यह ध्यान रखें।